गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गियर बॉक्स के टाइप्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गियर बॉक्स गाड़ी में क्यों यूज़ किया जाता है, कितने प्रकार के गियर बॉक्स हैं। आज हम बात करेंगे गियर बॉक्स के टाइप्स की। आज का टॉपिक है हमारा गियर बॉक्स टाइप्स। टाइप्स मैंने आपको 4 प्रकार के गियर बॉक्स बताए थे: स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश और प्लेनेटरी गियर। प्लेनेटरी गियर वो गियर जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश। तो सर बात करते हैं स्लाइडिंग मैश। स्लाइडिंग मैश स्लाइडिंग मैश का मतलब क्या है? स्लाइड करके मैश करना, किसी चीज को स्लाइड करके मैश करना, खिसका के दूसरे के साथ मैश करना, इसलिए इसको नाम दिया गया स्लाइडिंग मैश। इसमें गियर्स को स्लाइड करके, जैसे गाड़ी के गियर लीवर को जब हम धक्का लगाते हैं, जब गियर लीवर को हम ऑपरेट करते हैं तो जो गियर है वो स्लाइड करता है, वो अपनी जगह से खिसकता है, दूसरे गियर के साथ मैश होता है, इसलिए इसे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कहते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बना के दे रखी है। ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की डायग्राम है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, इसकी कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है गियर हाउसिंग। ये जो गियर बॉक्स है इसके अंदर गियर है, ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, इसके अंदर गियर्स हैं। वो हाउसिंग के अंदर, इसकी बाहर की बॉडी जिसके अंदर ये गियर होते हैं उसे गियर बॉक्स हाउसिंग कहते हैं। नंबर 2, प्राइमरी शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट या क्लच शाफ्ट। ये एक ही शाफ्ट के 3 नाम हैं। ये क्लच से पावर को गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करती है। ये शाफ्ट यहां से लेके यहां तक है, इससे आगे अलग शाफ्ट है। यहां से यहां तक इसके अंदर जो है वो गियर बना हुआ है। ये कौन सा गियर? इसमें एक तिरछे टीथ कटे हुए हैं, ये हेलिकल गियर है। और इसके नीचे दूसरी शाफ्ट है, इसको बोलते हैं ले शाफ्ट। बोलते हैं ले शाफ्ट, जो गियर बॉक्स में नीचे है। तो इनपुट शाफ्ट से जो पावर आती है, इसमें हेलिकल गियर बने हुए, और ये हेलिकल गियर ले शाफ्ट के गियर के साथ मैश हुए हैं। ये भी हेलिकल गियर है, ये हमेशा मैश रहेंगे। पावर यहां से यहां पे गई और यहां से यहां पे ले शाफ्ट में ये पावर ट्रांसमिट होती है। पूरी की पूरी ले शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है। और ले शाफ्ट के ऊपर गियर लगे हुए 1 2 3, ये जो तीनों गियर लगी है फिक्स हैं, ये एक जगह के ऊपर फिक्स हैं, इनको मूव नहीं कर सकते। उसके बाद ये नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये है आपका मेन शाफ्ट। जो ये शाफ्ट है नंबर 4, मेन शाफ्ट। इसी शाफ्ट के द्वारा गियर्स की पावर है वो आउटपुट से बाहर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल तक पहुंचाई जाती है। इस मेन शाफ्ट के ऊपर ये गियर फिट रहते हैं। ये गियर इस शाफ्ट की सप्लाइन और इन गियर्स के अंदर की तरफ इंटरनल सप्लाइंस बनी होती है। दोनों सप्लाइंस आपस में मैच होती है। मतलब ये जो गियर है ये जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट, मेन शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगी। अभी जो गियर है वो न्यूट्रल पोजीशन पे है। इस टाइम कोई भी गियर जो है वो मैच नहीं है, ले शाफ्ट के साथ मैच नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन पे है। न्यूट्रल पोजीशन पे जब इंजन की पावर आएगी तो वो क्लच शाफ्ट से ले शाफ्ट रोटेट करेगी, लेकिन पावर मेन शाफ्ट और मेन शाफ्ट की गियर में नहीं जाएगी। ये न्यूट्रल पोजीशन है। और दूसरी बात, जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है उसमें स्पर गियर्स का प्रयोग किया जाता है। ये जो लाइंस मैंने लगाई है, स्पर गियर जो होते हैं वो सीधे होते हैं, सीधे गियर होते हैं। क्यों ये सीधे गियर, स्पर गियर क्यों स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में दिए जाते हैं? क्योंकि स्पर गियर ही आपस में स्लाइड करके मैश करेंगे। जब ये टीथ सीधे हैं तो दूसरे गियर के सीधे टीथ के साथ ये आपस में आसानी से मैश हो सकते हैं। लेकिन अगर ये टीथ जो है ये एक एंगल के ऊपर कटे हुए हैं तो ये आसानी से स्लाइड करके मैश नहीं होंगे, इसलिए इसमें स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में। अब इसमें क्या होता है, अब जब जैसे आपने फर्स्ट गियर इसमें डालना है तो इसमें कुछ गियर आपको छोटे दिख रहे हैं, कुछ बड़े दिख रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गियर रेशो काम करती है। जैसे आपकी गाड़ी खड़ी, आप फर्स्ट गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर में क्या है, टॉर्क अधिक होती है और स्पीड कम होती है। तो इसका मतलब है जो ड्राइव गियर है वो छोटे साइज का है और जो ड्रिवन गियर है वो बड़े साइज का है। तो छोटे गियर के साथ बड़े गियर को पावर ट्रांसमिट होती है।
जी, फर्स्ट गियर जब आप लगाएंगे तो जो मेन शाफ्ट का सबसे बड़ा गियर होगा, तो इस मेन शाफ्ट में सबसे बड़ा गियर कौन सा है? ये सबसे बड़ा गियर है, ये फर्स्ट गियर मेन शाफ्ट का है और ले शाफ्ट का सबसे छोटा गियर फर्स्ट गियर है। और जैसे ही इंजन की पावर क्लच शाफ्ट से क्लच गियर में गई, वहां से ले शाफ्ट में, और ले शाफ्ट रोटेट करने लगी तो ले शाफ्ट का फर्स्ट गियर जो है रोटेट कर रहा है। और जैसे ही आप सिलेक्टर मैकेनिज्म लीवर के द्वारा इसको स्लाइड करेंगे, ये फर्स्ट गियर जो है ये ले शाफ्ट के फर्स्ट गियर के साथ मैश हो जाएगा। जब ये मैश होगा तो ले शाफ्ट की पावर जो है ये फर्स्ट गियर में जाएगी और इस गियर से, गियर के अंदर जो इंटरनल स्प्लाइंस है, उन स्प्लाइंस के माध्यम से जो मेन शाफ्ट है उसमें पावर ट्रांसमिट होगी। वैसे ही फिर उसके बाद जैसे ही आप दूसरा गियर, जैसे गाड़ी आपकी चल पड़ी, उसके बाद आपको थोड़ी टॉर्क कम चाहिए और उसमें स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तो जैसे ही आप लीवर को हटाएंगे ये फर्स्ट गियर न्यूट्रल पे चला जाएगा और दूसरे गियर को, इस गियर को जैसे ही आप आगे करेंगे तो ये इसके साथ मैश हो जाएगा और ले शाफ्ट से आगे पावर सेकेंड गियर के माध्यम से बाहर चली जाएगी। और थर्ड गियर, उससे छोटा गियर मेन शाफ्ट का और बड़ा गियर ले शाफ्ट का, तो पावर कहां से, इसको इस तरफ स्लाइड किया जाएगा और पावर थर्ड गियर से थर्ड गियर में जाएगी और मेन शाफ्ट से आउटपुट बाहर निकल जाएगा। और टॉप गियर या फोर्थ गियर जब इसमें डाला जाएगा तो इस गियर को डायरेक्ट स्लाइड करके आगे कर दिया जाएगा। जो टीथ यहां पे बने वो टीथ क्लच शाफ्ट के साथ मैश कर जाएंगे। जो आरपीएम इंजन घूम रहा है उसी वही आरपीएम डायरेक्ट आपको आउटपुट शाफ्ट से बाहर मिल जाएगा। और इसी में रिवर्स के लिए यहाँ पे आइडल गियर यूज किया गया है बीच में। गाड़ी को रिवर्स करने के लिए दो गियर्स, एक गियर जब दूसरे गियर को, एक गियर जब दूसरे गियर को ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ड्राइव गियर, ड्रिवन गियर, और इसके साथ अगर आप एक और गियर यूज करते हैं तो वो क्लॉकवाइज, तो आपको रोटेशन जैसी चाहिए उस हिसाब से काम चलता है। अब इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और मेन शाफ्ट की गियर क्लॉकवाइज, गाड़ी आपकी आगे फॉरवर्ड चलेगी। लेकिन जब आइडल गियर, जब हम रिवर्स गियर में जब मूव करते हैं तो ये आइडल गियर जो है वो स्लाइड करेगा। आइडल गियर का ये गियर ले शाफ्ट के फर्स्ट गियर के साथ और ये गियर मेन शाफ्ट के फर्स्ट गियर के साथ मैच होगा और जैसे मैच होगा तो पावर यहां से आएगी और आइडल गियर के इस गियर में, इस गियर से इस गियर में, इस गियर से फर्स्ट गियर में जाएगी। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और मेन शाफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और जो गाड़ी है, जो आउटपुट शाफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और गाड़ी जो है रिवर्स शाफ्ट की चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश। तो कांस्टेंट मैश का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में जहाँ पे ये गियर अलग अलग है वहाँ पे वो गियर कांस्टेंट मैश होते हैं, आपस में हमेशा मैश रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू।